नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, जो आपके अंदर नया जोश और जुनून पैदा कर देगी। तो इसे ध्यान से सुनिए। हार देखी है, जीतना बाकी है, बस अब लड़ना मुझे है। खुद से जीतने की जिद है, मुझे किसी को नहीं खुद को ही हराना है। नहीं हूँ मैं इस दुनिया की भीड़ में, मेरे अंदर ही बसा एक ज़माना है। दोस्तों, यदि इस दुनिया में कुछ भी पाना है तो आपको जिद्दी बनना पड़ेगा। ऐसे ही एक जिद्दी लड़के की कहानी, जिसका नाम था विराट। वह पिछले 3-4 सालों से अपने शहर में होने वाली मैराथन में हिस्सा लेता था, लेकिन कभी भी उसने अपनी रेस पूरी नहीं की थी। लेकिन इस बार वह बहुत एक्साइटेड था, क्योंकि पिछले 3-4 महीनों से वह रोज़ सुबह उठकर दौड़ने की प्रैक्टिस कर रहा था और उसे अपने आप पर पूरा भरोसा था कि वह इस साल की मैराथन रेस ज़रूर पूरी कर लेगा। देखते ही देखते मैराथन का वो दिन भी आ गया और सभी लोग एक जगह एकत्रित हुए। और जैसे ही रेस शुरू हुई, बाकी लड़कों की तरह विराट ने भी दौड़ना शुरू किया। वह जोश और हिम्मत से भरा हुआ था और बड़े अच्छे ढंग से दौड़ रहा था। लेकिन आधी रेस पूरी करने के बाद विराट बिल्कुल थक सा गया और उसके मन में आया कि बस अब वही बैठ जाए। वह ऐसा सोच ही रहा था कि तभी उसने खुद को कहा, रुको मत विराट, आगे बढ़ते रहो। अगर तुम दौड़ नहीं सकते तो कम से कम जॉगिंग करते हुए तो आगे बढ़ सकते हो, तो बस आगे बढ़ो। और विराट अब पहले की अपेक्षा धीमी गति से आगे बढ़ने लगा। कुछ किलोमीटर इसी तरह दौड़ने के बाद विराट को लगा कि उसके पैर अब और आगे नहीं बढ़ सकते। वह लड़खड़ाने लगा। विराट के अंदर विचार आया, अब बस और नहीं बढ़ सकता। लेकिन एक बार फिर विराट ने खुद को समझाया, रुको मत विराट, अगर तुम जॉगिंग नहीं कर सकते तो क्या, कम से कम तुम चल तो सकते हो, तो बस चलते रहो। विराट अब जॉगिंग करने की बजाय धीरे धीरे लक्ष्य की ओर बढ़ने लगा। कई सारे लड़के विराट से आगे निकल चुके थे और जो पीछे थे वे भी अब आसानी से उसे पार कर रहे थे। विराट उन्हें आगे जाने देने के अलावा कुछ नहीं कर सकता था। चलते चलते विराट को फिनिशिंग पॉइंट दिखने लगा, लेकिन तभी वह अचानक से लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके दाएं पैर की नसें खिंच गई थी। जमीन पर पड़े पड़े विराट के मन में ख्याल आया कि अब मैं आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन अचानक से अगले पल ही वो जोर से चिल्लाया, आज चाहे कुछ भी हो जाए, मैं ये रेस पूरी करके रहूँगा। ये मेरी जिद है। माना मैं चल नहीं सकता, लेकिन लड़खड़ाते ही सही, लेकिन इस रेस को पूरी ज़रूर करूँगा। विराट ने साहस दिखाया और एक बार फिर दर्द सहते हुए आगे बढ़ने लगा। और इस बार वह तब तक बढ़ता रहा जब तक उसने फिनिशिंग लाइन पार नहीं कर ली। और फिनिशिंग लाइन पार करते ही वह ज़मीन पर लेट गया। उसके आंखों से आंसू निकलने लगे। विराट ने रेस पूरी कर ली थी। उसके चेहरे पर इतनी खुशी और मन में इतनी संतुष्टि कभी नहीं आई थी। आज विराट ने अपने चलते रहने की जिद के कारण न सिर्फ एक रेस पूरी की थी, बल्कि ज़िंदगी की बाकी रेसों के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। तो दोस्तों, चलते रहने की जिद हमें किसी भी मंजिल तक पहुंचा सकती है। मुश्किलों के आने पर हार मत मानिए। ना चाहते हुए भी कई बार कंडीशन ऐसी हो जाती है कि आप बहुत कुछ नहीं कर सकते, पर ऐसी कंडीशन को कुछ भी ना करने का बहाने मत बनाइए। घर में मेहमान है, आप 6 घंटे नहीं पढ़ सकते तो कोई बात नहीं, 2 घंटे तो पढ़िए। बारिश हो रही है, मान लीजिए आप 20 कस्टमर से नहीं मिल सकते, कम से कम 4-5 कस्टमर से तो मिलिए। एकदम से रुकिए मत, थोड़ा थोड़ा ही सही, आगे तो बढ़ते रहिए। जब आप ऐसा करेंगे तो विराट की तरह आप भी अपनी ज़िंदगी की रेस ज़रूर पूरी कर पाएंगे और अपने अंदर उस खुशी, उस संतुष्टि को महसूस कर पाएंगे जो सिर्फ चलते रहने की जिद से आती है। दोस्तों, ये चलते रहने की जिद मोटिवेशनल स्टोरी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और इसी तरह की वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।